ज्ञान 34 में अक्षर है स। ससा सरा रचो बरियाई, सर वेधे सब लोग तवाई। ससा के घर सुनगुण होई, इतनी बात न जाने कोई। स अक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी उपदेश करते हैं कि लोग हठ पूर्वक आत्मदाह करने के लिए अज्ञान की चिता बनाते हैं। ससा सरा रचो बरियाई, लोग जो है हठ पूर्वक आत्मदाह करने के लिए अज्ञान की चिता बनाते हैं और मोह के बाण से बींधकर सब मूर्छित हैं। सर वेधे सब लोग तवाई, मोह के बाण में बींधकर सब लोग मूर्छित हैं। ससा के घर सुनगुण होई, इतनी बात न जाने कोई। परंतु लोग इतनी सी बात नहीं जानते कि इन सबका परिणाम धोखा खाना है। सदगुरु कहते हैं कि अज्ञान ही वह चिता है जिसमें मनुष्य अपने आप का दाह करता है। अपने से ही पैदा हुआ अज्ञान अपने आप का विध्वंस करता है। अज्ञान कहाँ से पैदा होता है? अपने से ही पैदा होता है। अज्ञान कहीं से पैदा नहीं होता। अज्ञान अपने से ही पैदा होता है और उसमें मनुष्य अपने आप का विध्वंस करता है। सारे दुखों की जड़ अज्ञान है। लोग हठपूर्वक अपने आप को अज्ञान की आग में झोंकते हैं। सारे दुखों की जड़ क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण मनुष्य मोह में पड़ करके अपने जीवन में दुखों को स्वयं बटोरता है, स्वयं दुख भोगता है। इसलिए लोग हठपूर्वक अपने आप को ज्ञान की आग में झोंकते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो किसी समझदार के समझाने पर भी नहीं समझते। उन्हें अपने मन का रास्ता अच्छा लगता है। कितने ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को ही समझदार समझते हैं। उन्हें किसी की अच्छी राय, अच्छी बात उसे पसंद नहीं आता। और ऐसे जो मनमुखी लोग होते हैं, मनमौजी लोग होते हैं, वो किसी के राय को ठीक नहीं समझते। उनके अंदर यही धारणा रहती है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही अच्छा है। सामने वाले को, ऐसे लोग जो है, अहंकारी लोग जो हैं, सामने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि विनय अंतःकरण हुए बिना सत्य सत समझा नहीं जा सकता। जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, ऐसे अहंकारी जो मनुष्य होते हैं, वो सत्य सत्य की परख नहीं कर पाते। केवल अपने आप को ही वो सही मानते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही महान हूँ, मेरा ही जो कार्य है वही ठीक है। सामने वाले को वो हमेशा तुच्छ की दृष्टि से देखता है। तो जब मन में पूर्ण विनम्रता आ जाती है, तब बहुत बातें अपने आप में समझ में आ जाती है। और जो स्वतः समझ में नहीं आती, वे दूसरों द्वारा समझ ली जाती है। तो यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कि बिना अंतःकरण विनम्र हुए बिना कोई भी बात समझ में नहीं आती। लोग हठपूर्वक जीवन जीते हैं और हठतापूर्ण जीवन जी करके वे लोग केवल उलझे रहते हैं। वे लोग जो समझने वाली बात है उसे समझ नहीं पाते। और जब समय आता है तो ऐसे लोग जो है पश्चाताप करते हैं। इसलिए मुख्य बात है कि जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर सरलता है, वो सामने वाले के बातों को भी वो आदर देता है। और जो अहंकारी मनुष्य होते हैं, अहंकारी व्यक्ति होते हैं, वे स्वयं अपना अहंकार का गांठ गठियाए रहते हैं। सामने वाले की बात को समझ ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते कि उसमें भी अच्छाई है, उसमें भी सत्यता है। उन मनुष्यों एवं साधकों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है जो अहंकारी और हठी होते हैं। जो अहंकारी और हठी होते हैं, सदगुरु उसके लिए कह रहे हैं कि वे, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वे सामने वाले के बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वे अपने हठ में पड़कर अपने विवेक की तो अवहेलना करते ही हैं, गुरुजनों का भी कर देते हैं।
जो हठी और अहंकारी होते हैं वे विवेक से तो काम नहीं लेते, अपने विवेक की अवहेलना तो करते ही हैं, गुरुजनों का भी अनादर करते हैं। इसलिए उनके सुधार का रास्ता बंद हो जाता है। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, हठता पूर्वक जो जीवन जीते हैं, उनके सुधार का रास्ता ही बंद हो जाता है, क्योंकि वे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे लोगों के मन में सांसारिक प्रलोभन एवं बुद्धि का गर्व होता है, और इन दोनों का मूल है अज्ञान। जिसके मन में सांसारिकता के प्रति प्रलोभन है और अपने बुद्धि का अहंकार है, ऐसे लोग जो है केवल अज्ञानता में अपने जीवन को खो देते हैं। अज्ञानता के कारण सांसारिक प्रलोभन में पड़े हुए हैं, और इन्हीं लोगों को अपनी बुद्धि का गर्व होता है कि हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ये सारी बातें क्यों हैं? अज्ञानता के कारण। जब तक अज्ञानता में लोग पड़े रहेंगे, तब तक न सत्य को समझ पाएंगे, न सत्य को धारण कर पाएंगे। और ऐसे लोग गुरुजनों का, सज्जनों का भी अनादर करते हैं। घर परिवार में कितने भी ऐसे लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लिए, थोड़ा विद्वता हासिल कर लिए, तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं, गांव में सज्जनों का अनादर करते हैं। लेकिन ये अनादर का जो भाव आता है अज्ञानता के कारण, और इसका मूल कारण है अहंकार। अहंकार के कारण ही लोग जो है बड़े बुजुर्गों का गुरुजनों का अनादर करते हैं, और उन्हें अपनी बुद्धि का बड़ा गर्व होता है कि हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, हठी व्यक्ति होते हैं, वे अपने जीवन को सही तरीके से समझ नहीं पाते, और उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वे न तो सही ढंग से अपने जीवन को समझ पाते हैं और न सामने वाले को आदर दे पाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं सत्संग से, सद्गुरुजनों से हमेशा दूर रहते हैं। सोचते हैं कि हमें सत्संग की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़ा और कोई नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं केवल अपना पतन करते हैं। सर बेधे सब लोग तवाई, अर्थात मोह के बाण से बिंधकर सब लोग मूर्छित हैं। मोह ऐसा बाण है जिसके लगने पर मनुष्य को अपने आपा का ध्यान नहीं रह जाता। मोह मनुष्य को मूढ़ बनाता है। सीता के सौंदर्य के मोह में पड़कर ही रावण जैसे विद्वान और प्रतापी पुरुष ने अपना सर्वनाश किया था। संयोगिता के मोह में पड़कर दिल्ली नरेश पृथ्वीराज ने अपना पतन किया था। सिंहल द्वीप की नारियों के मोह में फंसकर मच्छंदर नाथ ने अपना वैराग्य खोया था। मोह से ग्रस्त होकर आदमी ऐसे ऐसे कुकर्म कर डालता है कि जिसके परिणाम में उसे समाज में कलंकित एवं लज्जित तथा अंतरात्मा से मलिन होना पड़ता है। मोह के कारण ही लोग जो है, यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि वे लोग मूर्छित हैं, अर्थात उन्हें होश आवास नहीं है, और इसी कारण लोग जो है अपना जो विवेक खो देते हैं मोह के कारण, और समाज में उसे लज्जित होना पड़ता है। आज भी लोग जो है मोह के कारण कोई लड़की के मुंह में तो कोई युवक के मुंह में पड़कर ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं कि समाज में उसे लज्जित होना पड़ता है। अमर्यादित जीवन जीते हैं और समाज में कलंकित तो होते हैं, समाज में उसका अनादर तो होता ही है। वे अपने अंतरात्मा से भी मलिन हो जाते हैं, अंतरात्मा से भी वे लोग खुद अपना पतन कर लेते हैं। इस तरह जितना आदमी मोह में मूढ़ बने रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करते हैं। और सांसारिकता में जो लोग उलझे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वे तो अपना पतन करते ही हैं। कितने ऐसे साधक हैं जिन्हें भी मोह होता है, सांसारिकता का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन समाज में आकर, मठ मंदिर में आकर मठ मंदिर का मोह करते हैं, अपना मान प्रतिष्ठा का मोह करते हैं। तो इस तरह उन्हें भी अपने समाज में लज्जित होना पड़ता है। तो इस तरह जितना हम मोह करेंगे
प्राणियों के प्रति, पदार्थों के प्रति, मान सम्मान के प्रति उतना ही आत्मिक पतन है, उसमें कोई सुख शांति नहीं है। लेकिन लोग जो है समझ नहीं पाते और मोह में मूढ़ बन करके अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। तो यहाँ किसका किसका उदाहरण दिए हैं? रावण का, पृथ्वीराज चौहान का और मच्छंदर नाथ का। ये लोग भी मोह में पड़ करके भी अपना आत्मिक पतन किए हैं। रावण सीता के मोह में पड़कर अपना सर्वनाश किए और पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता के मोह में पड़ करके भारत का पतन किए। और इसी प्रकार मच्छंदर नाथ भी मोह में पड़कर अपना वैराग्य खोए हैं। इस तरह मोह ऐसा जाल है जिसमें मनुष्य उलझ करके पता नहीं क्या क्या कुकर्म कर डालता है। कितने साधक एवं साधिकाएं विरोधी आलंबन अर्थात किसी स्त्री या पुरुष के संपर्क में बराबर आते आते जब मोहग्रस्त हो जाते हैं तो वे अपनी साधना को छोड़ बैठते हैं। मोह बर्फ का गोला है जो मन में बैठते ही उसे सुप्त कर देता है। अतएव मन में मोह उत्पन्न करने वाले कुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। संसारी लोग तो मोह माया में उलझे हुए हैं, लेकिन गुरुदेव जी साधक और साधिकाओं को भी सावधान करते हैं कि जो विजाति घट हैं उनसे यदि बराबर संपर्क बनाते रहोगे तो कहीं न कहीं विकार उत्पन्न होगा। इसलिए साधक के लिए साधिकाएं और साधिकाओं के लिए साधक दोनों विरोधी आलंबन हैं और इनसे ज़्यादा संपर्क बनाना, ज़्यादा उनसे व्यवहार करना केवल अपने अंदर विकार पैदा करना है। फिर साधक और साधिकाएं जो हैं अपने साधना मार्ग से हट जाती हैं। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए, क्योंकि मन में जहाँ विकार आता है मनुष्य जो है, साधक जो है साधना मार्ग से पीछे हट जाते हैं। इसलिए गुरुदेव जी हमेशा साधक और साधिकाओं को सावधान करते थे कि साधना मार्ग में यदि तुम बराबर जो विजाति घट है उनसे संपर्क बना करके चलते रहोगे तो कहीं न कहीं विकार आना निश्चित है। और अभी तो मोबाइल का ज़माना है और इस मोबाइल में लोग जो हैं केवल अपना समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं, बिना वजह बात करते रहते हैं। तो इस तरह जितना जो है हम अपने मन को, अपने समय को साधना में, पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे उतना ही फायदा है। और बिना मतलब के यदि हम मोबाइल में लगे रहेंगे, यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ की खबर वहाँ बता रहे हैं, वहाँ की खबर वहाँ बता रहे हैं, इसमें हमारा ही नुकसान है। इसलिए मुख्य बात है कि समय की कीमत को समझे। जितना हम समय को साधना में और पढ़ाई लिखाई में, अध्ययन में, स्वाध्याय में लगाएंगे उतना ही फायदा है। इसलिए गुरुदेव जी हमेशा सावधान करते हैं कि जितना हो सके अपने मन को साधने का काम करो, अपने मन का, अपने जीवन का अध्ययन करो। जितना बाहर भटकोगे उतना ही कुछ मिलने वाला नहीं है। संसारी लोग तो भटक रहे हैं, उसके अंदर तो अज्ञानता है, लेकिन हम ज्ञान मार्ग में आकर, साधना के मार्ग में आकर के भी यदि हम भटक रहे हैं तो कोई हमारा उद्धार करने वाला नहीं है। तो इसलिए मुख्य बात है कि हम गुरुजनों का आदर करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। जो गुरुजनों का आदर करते हैं वो साधक और साधिकाएं जो है अपना आत्मिक पतन करते हैं। इसलिए जो गुरुजन जो हैं, संत गुरुजन जो हैं, वे हमारे मुक्तिदाता हैं। उनका अनादर करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, उनका उपेक्षा करेंगे तो सुधार का और कोई रास्ता नहीं है। संसारियों का जो जीवन है वो तो घर गृहस्थी के अनेक प्रकार के उलझनों में बीत जाते हैं। हम सारे झंझटों से, सारे उलझनों से ऊपर उठ करके इतना अच्छा रास्ता हमें मिला हुआ है और इसमें भी यदि उलझ गए तो हमारा और कोई रास्ता नहीं है, सुधार का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सांसारिकता के प्रति जो प्रलोभन है उसे छोड़ करके हम जीवन में जो असली काम है उसे हम करने का प्रयास करें। इसलिए साधक साधिका का असली काम है शांतिमय जीवन जीना, शांतिमय साधना का काम करना। अज्ञान और मोह के घर में शून्य गुण है, अर्थात अज्ञान और मोह में पड़कर जीव खाली हाथ इस संसार से लौटना पड़ता है। जीव को खाली हाथ ही संसार से लौटना पड़ता है।
वह जिसे अपना बहुत बड़ा धन और मित्र मानता है, उनका वियोग हो जाता है। इसलिए अंत में धोखा खाना पड़ता है। अज्ञान और मोह में पड़कर जीव जो है इस संसार में आकर पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में दुष्कर्म करता है। कभी धन के लिए, कभी पद के लिए, कभी जमीन जायदाद के लिए, तो कभी और किसी चीज के लिए। लेकिन अंत में इसे खाली हाथ लौटना है, क्योंकि कहा गया है कि संसार में जीव खाली हाथ आता है और खाली हाथ लौट जाता है। अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाता। फिर भी मनुष्य केवल धन बटोरने में, जमीन जायदाद को इकट्ठा करने में ही लगा रहता है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संसार में जीव को अंत में धोखा खाना पड़ता है, क्योंकि जितना भौतिक संपत्ति के पीछे दौड़ोगे और जिसे तुम अपना मानोगे, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो या अपना माना हुआ साथी हो, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। सबका भी वियोग निश्चित है। जितने भी संबंध हैं, सबका वियोग निश्चित है। और जितना तुम बटोर रहे हो, जितना तुम कमा रहे हो, वो केवल शरीर तक है। शरीर छूट जाने पर सब कुछ का छूट जाना निश्चित है। इसलिए अंत में जीव को केवल धोखा खाना पड़ता है। तो इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि जहाँ मोह है, वहाँ मनुष्य जो है अपने जीवन को शून्य में खो देता है। उनके अंदर कोई सद्गुण और सदाचार नहीं रहता, क्योंकि मोही व्यक्ति जो है केवल मोह में पड़कर रोता रहता है। केवल मोह में पड़कर के जीवन भर रोता रहता है। और रोने वाला व्यक्ति अंत में इस संसार से पश्चाताप करते हुए विदा होता है। तो इसलिए मुख्य बात है मोह और अज्ञान को समझना। जब तक मोह और अज्ञान में जीव पड़ा रहेगा, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन की सफलता तो अज्ञान और मोह से बचकर स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान में है। जो व्यक्ति अपने आप को पा गया, वह धन्य हो गया। जिन्होंने अपने आप को पा लिया, उसी का जीवन धन्य है। लेकिन संसार में लोग जो हैं अपने आप को न समझकर किसे अपना मानते हैं? धन संपत्ति, जमीन जायदाद, रुपये पैसे, मकान दुकान, इसी को अपना मानते हैं। और इसी को पा करके लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन वो सब कुछ मिला नहीं है, तो सब कुछ छूटने वाला है। सब कुछ तो अपना आपा है। इस प्रकार जो अज्ञान और मोह से बचकर जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, इसी में जीवन की सफलता है। लेकिन सांसारी लोग जो है जीवन की सफलता किसमें मानते हैं? धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान दुकान, इसी को प्राप्त करके इसी में अपनी जीवन की सफलता मानते हैं। लेकिन जीवन की असली सफलता क्या है? अपने आप को समझना, अपने आप में स्थित होने का काम करना। ये सारी चीज़ें केवल 4 दिन की है। जो संसार की भौतिक उपलब्धि है, ये 4 दिन की है। अंत में सब छूटने वाला है। लेकिन संसारी लोग जो हैं अज्ञान की चिता में रात दिन जलते रहते हैं और चिता में जल करके अपने जीवन को पूरी तरह भस्म कर डालते हैं। अंत में कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए मुख्य बात है कि सांसारिकता के मुँह में न पड़ करके, सांसारिकता के प्रलोभन में न पड़ करके अपने समय और शक्ति का सदुपयोग करना। अपने आप को समझना कि मैं इस संसार में अपना कल्याण करने के लिए, आत्म शांति के लिए आया हूँ। और जो आत्म शांति का काम नहीं करता, वो अपने जीवन में केवल दुखी बटोरता है, दुखी पाता है। इसलिए इसके मूल में है अज्ञान। जब तक जीव जो है अज्ञान में पड़े रहेंगे, वो अपने जीवन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी साक्षर से माध्यम से साधकों को और संसारियों को उपदेश करते हैं कि अज्ञान और मोह से ऊपर उठने का प्रयास करो, क्योंकि जितना मोह में पड़ोगे उतना केवल दुख मिलेगा, उतना ही जीवन में लोग जो है भटकते रहेंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी हमेशा साधकों को ज़्यादा सावधान करते हैं। सांसारिकता में लोग तो अज्ञानता में अपने जीवन को खो रहे हैं। साधकों को, साधिकाओं को हमेशा सावधान करते हैं कि जब तक विवेक नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे और जो असली काम है उसे समझोगे नहीं, तब तक केवल बाहरी चकाचौंध में भटकते रहोगे। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी हमेशा सावधान करते हैं कि मोह में, केवल शून्य में लोग जो है अपने जीवन को खो देते हैं। और जितना मोह में पड़े रहोगे उतना जो है सद्गुण और सदाचार जो है वो दूर होता चला जाएगा। इस प्रकार जीवन की सफलता किसमें है? स्वरूप ज्ञान और आत्मज्ञान में।
और स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान हमें संत गुरुजनों से ही मिल सकता है, सत्संग से ही मिल सकता है। इसलिए सत्य असत्य को समझने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? हमें पारखी होना चाहिए। अपने अंदर जो ज्ञान है, अपने अंदर जो विवेक है, उसे जगाना होगा। तब जो है हम सत्य और असत्य को समझ सकते हैं। अहंकार और हठतापूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति केवल अंत में धोखा खाता है। इसीलिए किस चीज का अहंकार करें? शरीर भी छूटेगा, प्राणी पदार्थ भी छूटेंगे। इसलिए विनम्रता पूर्वक जो अपना जीवन जीता है, स्वयं अपने आप को समझता है और दूसरों को भी समझता है, दूसरों का भी आदर करता है, वह व्यक्ति जो है अपना काम करता चला जाता है। तो इसलिए मुख्य बात है कि हम सारे अहंकार और हठतापूर्ण जो हमारे अंदर मान्यताएं हैं, उसे छोड़कर सरल और विनम्र बन करके जीवन जिए। और जो विनम्र व्यक्ति होता है, वो सबका आदर करता है। अहंकारी व्यक्ति किसी का आदर नहीं करता। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी सावधान कर रहे हैं कि मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति केवल अपना समय और शक्ति को ही बर्बाद करता है। तो इसलिए मुख्य काम है कि अपने आप को समझना और समझ करके जो आत्मज्ञान है, उसे प्राप्त करके मोह माया से ऊपर उठना। और जो जितना मोह माया में पड़े रहेंगे, उनके जीवन में कभी वो शांति का काम नहीं कर सकते। तो इस संसार में लोग भटक क्यों रहे हैं? मोह के कारण। मोह के कारण ही भटक रहे हैं। और ये मोह ही ऐसा बंधन है, ऐसा प्रगाढ़ बंधन है, जिसमें आदमी बंध जाता है तो उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो यहाँ हम सब मोह माया को छोड़ करके साधना मार्ग में आए हुए हैं। और इस साधना मार्ग में फिर हम मोह माया में उलझेंगे तो हमारा उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मुख्य बात है कि हम अपने अंदर जो मोह है, प्राणियों के प्रति, पदार्थों के प्रति जो मोह है, उसे हम धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें। क्योंकि अज्ञानी लोग जानते हैं कि सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन मोह के कारण वो छोड़ नहीं पाते। और हम ज्ञान मार्ग में आकर के भी फिर वही काम करेंगे तो केवल धोखा ही खाना है। इसलिए मुख्य काम है कि हम अज्ञान की जो आवरण है, उसे हटाने का प्रयास करें और अपने अंदर विनम्रता और सरलता को धारण करें। तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और अहंकारी व्यक्ति केवल अपने अहंकार का गांठ गठिया करके हमेशा उलझते रहते हैं। इसलिए सारी उलझन, सारी अशांति किसमें है? अहंकार और हठतापूर्वक जीवन जीने में। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को हमेशा सावधान कर रहे हैं, साधिकाओं को सावधान कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने अंदर जो मोह है, अज्ञान है, उसे दूर करने का प्रयास करो। तब तुम्हें जीवन में सफलताएं मिलेंगी। और जीवन में जो सफल हो जाते हैं, उसी का जीवन धन्य हो जाता है। जो अपने आप को पा लेता है, अपने आपा में जो स्थित हो जाता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसी का जीवन धन्य है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।